रुपया दिया जा रहा है। उन लोग को भी लिए हम लोग सोचे हुए हैं कि इन लोग को जिस तरह का सरकारी मानदेय है उस हिसाब से मिलना चाहिए, वही हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। विजय कुमार महतो जिंदाबाद, विजय कुमार महतो जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा। आवाज दो, आवाज दो। जन जन का नारा है, जन जन का नारा है, जन जन का नारा है। कुमार वाले जिंदाबाद, कुमार वाले जिंदाबाद, कुमार वाले जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे और दल के नेता हो, जेबी केसेस हो, हम लोग इतना विचार लिए हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। और क्षेत्र में जो भ्रमण कर रहे हैं वो भ्रमण में भी पता चल रहा है कि इस बार बोकारो में बदलाव की संकल्प ले रहा है। और हम लोग बोकारो में लड़ाई जो आज लड़ रहे हैं तो हम लोग को बहुत तरह का पीड़ा है। इस पीड़ा को देखते हुए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। जिस तरह की हमारा उत्तरी क्षेत्र नॉन पंचायत है, जितने भी और पार्टी भी बोलता है जब चुनाव का समय आता है उस टाइम बोलता है कि 19 गाँव को पंचायत में क्यों नहीं रखा, हम लोग पंचायत दिलाएंगे। इतना दिन आप क्या कर रहे थे? अगर यदि आप कर लेते तो यहाँ का बेटा आगे नहीं बढ़ता। हम इसलिए उन लोग को साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि आपको पंचायत के लिए नहीं, आपको बोरा बिस्तर भर के आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। कहीं हम लोग खुद अब पंचायत लड़ेंगे, खुद जो रोजगार का बाकी है, जो नियोजन बाकी हो 11,598 वो भी हम यहाँ के विस्थापितों को दिलाने का काम करेंगे। जो रोजगार जो है 75% राज्य सरकार की, वो भी हम लोग लागू करवाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए भी देख रहे हैं, शिक्षा के लिए भी देख रहे हैं, तो कुछ उस तरह का शिक्षा भी नहीं है। हम लोग शिक्षा के लिए भी विस्तार से काम करेंगे। अच्छा गुणवत्ता का टीचर जो है, टीचर को बहाल करवाएंगे। और आंगनबाड़ी है, जैविक की क्या बोलते हैं उसको, जेएसपी का जो है मानदेय, इन लोग को 1500 रुपया दिया जा रहा है। उन लोग को भी लिए हम लोग सोचे हुए हैं कि इन लोग को जिस तरह का सरकारी मानदेय है उस हिसाब से मिलना चाहिए, वो भी हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद भाभी जी। और मैं भाभी जी से मैं एक सवाल और भी करना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी दौरा कर रहे हैं, इस दौरा में कैसे कैसे रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है? क्या जैसे अभी जयराम महतो ने भी बहुत सारा दौरा कर रहे हैं, अभी आप सुने कि रिजवान क्रांतिकारी वो उनके टीम से हट चुके हैं। अब क्यों हटे हैं, अंदरूनी बात है, अब उसके विषय में भी मैं कुछ जानना चाहता हूँ आप। देखिए, उसका पार्टी का मतलब है कि रिजवान जी अच्छा कार्तिक हैं, जो अच्छा नेता भी कहलाते थे। अब इस वजह से छोड़े हुए हैं। हमको तो जहाँ तक लगता है कि उनको कुछ सूचना नहीं दिया गया था, जो बालू के लिए वसूली के लिए जो हुआ था वो प्रूफ नहीं कर पाए होंगे तो, और उसके बाद अचानक टिकट भी दिए। कहीं ना कहीं उनका दिल में ठोस लगा था और एक समाज को भी ठोस लगा था। अब उसके बाद अंदर में क्या बात था नहीं था वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब जो भी कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए हैं, अपने सोच समझ के गए हैं, क्या बात है धन्यवाद। और इस वक्त मैं पुचौड़ा बस्ती से कुछ जनता से भी मैं जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि आपके सामने में जो एक इस जमीन का बेटा खड़ा हुआ है और आपके सहयोग के लिए, आपके सुख के साथ के लिए खड़े हुए हैं, मैं जानना चाहूँगा जी। आप बताइएगा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ लालू अंसारी। देखिए, विस्थापित का बेटा इससे पूर्व भी खड़ा हुआ है। कहीं न कहीं लोग विचारधारा से भटक जा रहे हैं और जिस स्तर से बोकारो विधानसभा में काम होना चाहिए, तो हम लोग भी 20 साल से वोट देते आ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए हम लोग उत्तरी क्षेत्र के गांव का ग्रामीण सीधी घोषणा है कि विस्थापित का बेटा बने। तो हम लोग का कहना है साफ सुथरा बात, इससे पूर्ववर्ती सरकार रहा, बीजेपी का भी गवर्नमेंट रहा, कांग्रेस का भी गवर्नमेंट रहा, दोनों ने मिलकर, खास करके पूरी झारखंड की बात करता हूं, जितना बोकारो को बर्बाद करने का काम किया है, हमको नहीं लग रहा है कि और कोई जिला में किया होगा। उसी को देखते हुए आज हम लोग शौक से नेतागिरी में नहीं उतरे। जमीनी स्तर का लड़ाई लड़ते लड़ते सारे कुनबे को हम लोग जाना
चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे पब्लिश हो, दोनों चीज को हम लोग ने देखने का प्रयास किया, गहराई से जानने का प्रयास किया। आज इतना स्तर पर हम लोग आ गए हैं कि सारा सच्चाई सरकार का हो चाहे मैनेजमेंट का हो, जो हमारे बोकारो स्टील प्लांट है सामने में बियाडा है, पूरे विधानसभा टोटल प्लांट से इफेक्टेड है। और इस प्लांट के अंदर न यहाँ के लोकल जो स्थानीय निवासी है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, उसकी प्रगति नहीं हो पाई है। हम लोग ने जब इसको अपने स्तर से देखने का काम किया है और अपने स्तर से ग्रामीण चाहा है कि इस बार विस्थापित का बेटा बनो, वो सक्षम तरीके से लड़ाई को लड़ने का काम करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए लड़ना पड़े, चाहे वो सरकार मैनेजमेंट के लिए लड़ना पड़े। कहीं ना कहीं अंदर से पीड़ा है। जनता आज के डेट में जागरूक है। जनता जागरूक होने के नाते नया पीढ़ी में नया चेहरा, नया दौर, नई राह की ओर चलने के लिए अग्रसर है। और हम चाहते हैं कि पूरे बोकारो विधानसभा में वर्तमान स्थिति में भाजपा से बीरेंची नारायण जी हैं, जो पूर्व में 10 साल चला चुके, उनका कार्यकाल बोकारो की जनता देख चुकी है। अब मन उब चुका है बीजेपी और कांग्रेस से। अब यहाँ जनता परिवर्तन को देखना चाह रही है। इसी के तहत जोहार पार्टी के बैनर तले, जोहार पार्टी से हमारे गांव का लड़का मनोज कुमार महली को प्रत्याशी के रूप में बोकारो में उतारने का काम किया है। मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि बोकारो की जनता, जनमानस से मेरा आग्रह है कि इस बार घर का बेटा को शिक्षित, जो सक्षम हो मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, उस व्यक्ति को आप लोग देखने का काम करें। उस व्यक्ति को जिताने के बाद सदन भेजने का काम करें, जो आपकी समस्याओं को मुखरता से, संपूर्ण तरीके से, सही से रखने का काम करे, जो सदन में होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम जो मैं लाइव इंडिया हरपल से इकबाल खान, इस वक्त मैं पचौड़ा बस्ती में हूँ। आप देख सकते हैं कि गांव के दौरा जोहार पार्टी मनोज कुमार माहौली ने, और यहाँ पे दो पक्षीय यानी त्रिपक्षीय यानी 3 रूट पे चल रहा है लड़ाई। अभी 4 आदमी का बिजोड़ लड़ाई चल रहा है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो और JVKS हो, और जोहार पार्टी का मनोज माहौली जी है। ये मनोज माहौली जी भी एक यहाँ का झारखंड का युवा लड़का है और इस जगह का लोकल लड़का। जैसे कि जयराम माथुर ने बताया कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, तो ये भी बता रहे हैं कि हम यहाँ का लोकल है, हम भी इसी धरती का बेटा है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन किसी ने राजनीतिक में लड़ाई कुछ कर रहे हैं जाति के नाम पे, बाहरी भीतरी के नाम पे, लेकिन हमारे मनोज माहौली जी ने, अब इस वक्त आप जानते हैं कि कोई बाहरी भीतरी का लड़ाई नहीं कर रहे हैं और बाहरी भीतरी के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। मैं उससे गांव का दौरा में हम उनके साथ में आए हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। मनोज माहौली जी, आप क्या क्या करना चाहते हैं इस वक्त बताइएगा। आने के बाद आप क्या कीजिएगा यहाँ पर? ठीक है, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, जो आप बहुत कीमती समय निकाल